एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं 26 क्वेश्चन की एक बहुत ही अच्छी सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ राइजोइड्स आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। बच्चों, राइजोइड जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं वेंट्रल सरफेस पर, और वो राइजोइड्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं स्मूथ वॉल राइजोइड। स्मूथ वॉल राइजोइड्स का मतलब होता है कि जिसमें उनकी आउटर वॉल, ये आउटर वॉल बनाई, ये और ये इनर वॉल, ये दोनों जब स्ट्रेच्ड होती हैं तो इसको हम बोलते हैं स्मूथ वॉल राइजोइड्स। और जो दूसरी तरह के राइजोइड्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड का मतलब होता है कि ये तो बनाई मैंने आउटर वॉल, ठीक है, और जो इनर वॉल है उस इनर वॉल में से पैग लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। इस तरह के राइजोइड्स को हम बोलते हैं ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। यहाँ पर भी इस तरीके के पैग लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, ये कहलाएंगे ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। तो हमारा आंसर हुआ कि राइजोइड्स ब्रायोफाइट में दो तरह के हुए, पहला स्मूथ वॉल और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, नेम द टू जोन्स ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ रिक्सिया। यानी जब रिक्सिया का आप वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो आपको कौन कौन से दो जोन्स दिखाई देंगे। बच्चों, इसमें आपको जो दो जोन्स दिखाई देते हैं उनमें से जो ऊपर वाला जो जोन होता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक जोन। फोटोसिंथेटिक जोन। और जो नीचे वाला जोन होता है वो कहलाता है स्टोरेज जोन। यानी फोटोसिंथेटिक जोन जो होता है वो तो क्या करेगा, उसमें मिलेंगे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्म करेंगे, और वो फूड कहां पर स्टोर होगा? स्टोरेज जोन में। ठीक है, तो आंसर हो गया दो जोन, कौन कौन से? फोटोसिंथेटिक और दूसरा स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, नेम द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ब्रायोफाइट्स का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कहलाता है आर्कीगोनिया। गलती से भी आप ऊगोनिया नहीं लिखेंगे। ऊगोनिया की बात हम कहाँ करते हैं? एल्गी में करते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाउ मेनी एनसीसी, एनसीसी बोले तो नेक कैनाल सेल, आर फाउंड इन रिक्सिया। रिक्सिया में बच्चों कितनी नेक कैनाल सेल मिलती है? इसका नंबर आप लर्न करके रखेंगे। ये मिलती है आपको 4 to 6। 4 to 6। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज डिनोटेड बाय। रिक्सिया का स्पोरोफाइट जो होता है बच्चों वो डिनोट होता है केवल केवल और केवल किससे? कैप्सूल के थ्रू। यानी क्या चीज एब्सेंट होती है? फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 4 और 5 पे भी हम टिक लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नेम द टू टाइप्स ऑफ स्केल फाउंड इन मार्केशिया पॉलीमार्फा। बच्चा, मार्केशिया पॉलीमार्फा में आपको दो तरह के स्केल्स देखने को मिलते हैं। स्केल्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्केल्स भी आपको वेंट्रल सरफेस पर मिलते हैं, परसिस्टेंट नेचर के होते हैं, और इसका काम होता है एपिकल नॉच में जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, और साथ ही साथ इसमें पिगमेंट मिलता है एंथोसाइनिन जो इसको पर्पल कलर देने का काम करता है। ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। लेकिन बात आई भाई, स्केल्स किस तरह के मिलते हैं? दो तरह के मिलते हैं। एक होते हैं बच्चों लिग्यूलेट। लिग्यूलेट, लिग्यूलेट मतलब जीभ के आकार के, कुछ इस तरीके के, इस तरह के, ठीक है। और दूसरा होता है अपेंडिकुलेट। यानी कि क्या करो, इसमें एक अपेंडेज निकाल दो। कैसे निकाल दो? ये बनाई मैंने एक जीभ और इससे निकाल दिया मैंने एक छोटू सा अपेंडेज। यहाँ पे बनाती हूँ, ये बनाई मैंने जीभ और इससे निकाल दिया एक छोटा सा अपेंडेज और इसमें कर दिया कलर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपेंडिकुलेट टाइप का स्केल। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है, नेम अ ब्रायोफाइट इन विच मिडरिप स्केल्स आर एब्सेंट। बच्चों, ये बात कर रहे हैं एंथोसीरोस की। एंथोसीरोस जिसको कि हॉर्नवर्ट भी कहते हैं, ये एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें मिडरिप स्केल्स और साथ में एक नाम और नोट कर लो, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया एंथोसीरोस। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज फाउंड इन रिक्सिया गैमेटोफाइट। बच्चों, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है? गैमेटोफाइट। तो ये पूछ रहे हैं कि रिक्सिया की प्लांट बॉडी किस तरह की होती है, रिक्सिया की प्लांट बॉडी में ब्रांचिंग किस तरह की होती है। तो देखो, रिक्सिया में इस तरह की ब्रांचिंग होती है, ये आया और ये, यानी ये ब्रांच गई और आगे जाके क्या हो गया? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इस तरह की ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमस ब्रांचिंग। डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया किस तरह की ब्रांचिंग मिलेगी? डाइकोटोमस ब्रांचिंग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स दैट इज दे हैव नो। जब नॉन वेस्कुलर कह रहे हैं इसका मतलब क्या चीज एब्सेंट होगी? इसमें एब्सेंट होंगे जाइलम और साथ ही साथ क्या एब्सेंट होगा? फ्लोएम। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? एब्सेंट।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, सूडो इलेटर्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स इन, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको वो ब्रायोफाइट बताना है जिसमें कि सूडो इलेटर्स हेल्प करते हैं स्पोर्स के डिस्पर्सल में। सूडो इलेटर्स क्या होंगे अभी बताती हूँ, आंसर लिखो पहले, इसका आंसर होगा एंथोसीरोस। इसका मतलब ये हुआ बेटा, दो तरह के इलेटर्स होते हैं, एक होते हैं इलेटर्स और एक होते हैं सूडो इलेटर्स। इलेटर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके के, ये बना दो एक सांप, सांप नहीं बनाना है, ये स्पिंडल शेप बनानी है और इसमें आप अंदर ऐसे स्पाइरल थिकनिंग कर दो इस तरीके से। ये जो कहलाएगा स्ट्रक्चर, ये कहलाएगा इलेटर्स कहलाएंगे। और ये कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ये हेल्प करते हैं डिस्पर्सन में। किसके डिस्पर्सन में, स्पोर के। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि बस ऐसे बना दूं और ये यहाँ पे ऐसे करके और ये इस तरीके से बस सेप्टा बना दूं, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया सूडो इलेटर, ये आपको मिलेगा एंथोसीरोस में। और ये जो होते हैं एक्चुअल इलेटर्स, ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। दोनों का काम ही स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करना है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि सूडो इलेटर्स आपको किस में मिलेंगे, एंथोसीरोस में। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, द नंबर ऑफ वीसीसी इन ब्रायोफाइट इज ऑलवेज, वीसीसी बोले तो वेंटर कैनाल सेल, और वो कितनी होती है ब्रायोफाइट में, हमेशा हमेशा और हमेशा आपको एक ही वेंटर कैनाल सेल मिलेगी। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, द सेक्स ऑर्गन इन रिक्सिया आर बोर्न इन डैश ऑर्डर। देखो बच्चों, रिक्सिया में जो सेक्स ऑर्गन मिलते हैं वो मिलते हैं डोर्सल सरफेस पर। ये मैंने जो रिक्सिया बनाया है, यहाँ पर क्या होती है, ये एक मिडरिब होती है, ठीक है। इस मिडरिब में आपको जगह जगह पे कुछ ग्रूव्स दिखेंगी, कुछ खांचे दिखेंगी। उन खांचों में आपको दिखेंगे क्या, सेक्स ऑर्गन। और वो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ऑर्डर कौन सा होता है, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल, अब पूछोगे भाई एक्रोपिटल क्या होता है। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो मैच्योर सेक्स ऑर्गन होंगे वो पीछे की तरफ होंगे और जो नए सेक्स ऑर्गन बनेंगे वो आगे की तरफ। यानी कि अगर हम इस वाले डायग्राम की बात करूं तो आगे की तरफ जो होंगे वो यंग सेक्स ऑर्गन होंगे, पीछे की तरफ जो होंगे वो क्या होंगे, मैच्योर, यानी कि जो बन चुके हैं सेक्स ऑर्गन वो डेवलप होंगे। तो ये हुए बच्चों टोटल 12 क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ब्रायोफाइट कॉलोनी ऑफ नॉस्टॉक इज फाउंड। बच्चों ये आपको मिलती है एंथोसीरोस में, बहुत इंपॉर्टेंट है एंथोसीरोस। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ब्रायोफाइट इज नोन एज बॉग मॉस। बच्चों बॉग मॉस हम लोग बोलते हैं स्फैग्नम को, स्फैग्नम, इसको एक नाम और देते हैं, उसका भी क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एंथोसिरोटॉप्साइडा। यानी कि ये पूछ रहा है कि एंथोसिरोटॉप्साइडा के मेंबर्स में जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है उसमें क्या फीचर है उसका। तो प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड, presence of pyrenoid is the characteristic feature of Anthocerotopsida, जिसमें कौन आता है, एंथोसीरोस। क्वेश्चन नंबर 16 है, which algae is found in space parasite in thallus of Anthoceros। देखो बच्चों किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया कि एक ब्रायोफाइट बताओ जिसमें कि क्या मिलती है, नॉस्टॉक की कॉलोनी मिलती है, तो हमने आंसर दे दिया एंथोसीरोस। अब क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा गया, which algae is found as space parasite इन थैलस ऑफ एंथोसीरोस, तो कौन सा एल्गी मिल रहा है बच्चा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन स्टॉप, बस नॉन स्टॉप मत लिख देना, नॉन स्टॉप लिखना, ठीक है, NOSTOC। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेटर्स इन द कैप्सूल ऑफ मार्केशिया। बच्चों इलेटर्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे, इलेटर्स का काम होता है स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प, इलेटर्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। फिर आता है इन ब्रायोफाइट एसएमसी, एसएमसी बोले तो स्पोर मदर सेल आर डैश इन नेचर। बच्चों स्पोर मदर सेल हमेशा कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है नेचर में, 2n होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड इन नेचर। और हम फटाफट से 13 से लेके 18 पर टिक लगा लेते हैं, हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इन रिक्सिया फ्लूइडेंस थैलस देयर आर नो डैश एंड डैश। भाई जो रिक्सिया फ्लूइडेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिक्सिया फ्लूइडेंस जो है वो एक एक्वाटिक स्पीशीज है। तो एक्वाटिक स्पीशीज है तो यहाँ पे क्या नहीं होंगे, यहाँ राइजोइड्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि राइजोइड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। तो जब यहाँ पे ये मिली पानी में रही है तो राइजोइड्स के होंगे, और साथ ही साथ क्या नहीं होते, स्केल्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। नेम अ ब्रायोफाइट विच इज नोन एज मॉस कॉटन। बच्चों इसका आंसर भी स्फैग्नम है, और मैंने कहा था अभी कि मैं अभी बताती हूँ कि इसको मॉस कॉटन क्यों कहते हैं। मॉस कॉटन स्फैग्नम को इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि जब बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी, तब स्फैग्नम को एज अ कॉटन यूज में लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि स्फैग्नम एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें जर्मिसाइडल एसिड्स मिलते हैं, तो इसीलिए जर्मिसाइडल एसिड्स मिलते हैं, तो ये जब जो भी इंजरी हो जाती है वहां पर लगाते हैं, तो वो जो घाव है वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो वहां पर इसको एज अ कॉटन यूज में लिया गया था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मॉस कॉटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन। रिटॉर्ट सेल्स भी किसमें मिलती है बच्चों? स्फैग्नम। स्फैग्नम का आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूं कि इसमें बच्चों क्या होता है, एक ब्रायोफाइट है जिसमें एक मेन एक्सिस होती है और उससे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो जब आप मेन एक्सिस का सेक्शन काटेंगे तो वहां पर आपको कुछ बॉटल शेप, कुछ इस तरह की शेप की आपको सेल्स मिलेंगी, जिनको हम क्या कहते हैं? रिटॉर्ट सेल्स कहते हैं। फिर आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 22 की। मॉस राइजोइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग, मतलब मॉस जो है उनमें, उनके राइजोइड्स में किस तरह का सेप्टा मिलता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वहां पे कुछ तिरछे, और उसको हम नाम देते हैं ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है। तो मैं फटाफट से टिक लगा लेती हूँ 22 तक, और अब हम बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं 23 क्वेश्चन, उसमें लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और भी क्वेश्चंस होंगे लेकिन वो आगे आएंगे। When gametophytic plants develop directly from sporophyte without formation of spore, यानी कि बगैर स्पोर के फॉर्मेशन के जब क्या डेवलप हो जाए? गैमेटोफाइटिक प्लांट डेवलप हो जाए, क्योंकि स्पोर जब भी जर्मिनेट करता है तो वो क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। अब ये कह रहे हैं कि बगैर स्पोर के फॉर्मेशन के अगर गैमेटोफिटिक प्लांट डेवलप हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे बच्चों? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एपोस्पोरी। एपो का मतलब होता है अवे, स्पोरी का मतलब होता है स्पोर, यानी कि स्पोर के बने बिना ही क्या बन जाए? गैमेटोफाइट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोस्पोरी। और हम फटाफट से मूव करते हैं, इस पर टिक लगाते हैं और फटाफट से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिक्सिया एंड मार्केशिया विद रेस्पेक्ट टू स्पोरोफाइट। यानी आपको स्पोरोफाइट को ध्यान में रखते हुए दो डिफरेंस बताने हैं रिक्सिया और मार्केशिया में। तो बच्चों रिक्सिया में जो स्पोरोफाइट होता है उसको केवल कैप्सूल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो मार्केशिया में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें तीनों स्ट्रक्चर, यानी कि फुट, सीटा और कैप्सूल, तीनों स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? रिक्सिया में इलेटस नहीं मिलते हैं, जबकि मार्केशिया में क्या होते हैं? इलेटस प्रेजेंट होते हैं, है ना। इलेटस मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं, वो उसको ध्यान रखिएगा कि उसमें हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और ये स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं? ये स्पिंडल शेप में होते हैं जिसमें कुछ स्पाइरल बैंड्स होते हैं, ठीक। तो रिक्सिया में इलेटस नहीं मिलते, जबकि मार्केशिया में इलेटस मिलते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन द आर्किगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट्स फ्रॉम बेस टू अपेक्स। तो सबसे पहले तो बच्चा आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर समझ लो। आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है, सॉलन वाला पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वेंटर, और जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं नेक। अब नेक में तो क्या मिलेंगी आपको? नेक केनाल सेल मिलेंगी। इसका नंबर मैंने आपको बताया था 4 to 6 होता है, मैं 6 ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या है? ये है नेक केनाल सेल, ठीक है, NCC। और यहाँ पर आपको मिलता है, एक तो मिलता है एग वेंटर में, और मिलती है साथ में वेंटर केनाल सेल। अब आप ये ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है? बेस टू अपेक्स, यानी ये बेस हुआ, ये अपेक्स हुआ, और यहाँ पे बच्चों आपको मिलती है कवर सेल, कवर सेल्स जिनका नंबर होता है 4, ठीक है। यहाँ दो ही दिखेंगी, दो पीछे की तरफ होंगी 3D में जब आप देखेंगे तो अब ये पूछ रहा है कि बेस से अपेक्स की तरफ आप इनको अरेंज करिए। तो देखो सबसे पहले तो क्या मिल रहा है? एग। तो हम 1 नंबर दे देंगे एग को, मैं दूसरे कलर के मार्कर से कर देती हूँ। 1 नंबर हम दे देंगे किसको? एग को। सेकंड पर आएगा VCC यानी कि वेंटर कैनाल सेल। थर्ड नंबर पर आएगी NCC यानी कि नेक कैनाल सेल, और फोर्थ नंबर पर आएगा क्या? हमारी कवर सेल। तो ये हमारा आंसर हुआ फ्रॉम बेस टू अपेक्स, एग, VCC, NCC एंड देन कवर सेल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आता है, व्हाट इज पेरिगाइनियम।
पेरिगाइनियम बच्चों आपको देखने को मिलेगा मार्केशिया में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जब एंथ्रेजोइड जो है कवर सेल हटेंगी और जो एंथ्रेजोइड है वो नेक से होते हुए कहां पर आ जाएंगे, एग के पास आ जाएंगे एंथ्रेजोइड। तब ये इन दोनों का फ्यूजन होगा और इनके फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट करेगा किसको, इस वेंटर की सेल्स को एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उस कॉलर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, पेरिगाइनियम। मिलेगा किसमें, मार्केशिया में। लिखेंगे क्या कि पेरिगाइनियम इज अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द वेंटर ऑफ मार्केशिया, venter of archegonium of Markensia, and it is formed because of the stimulation of the fertilization in Markensia। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। यानी पेरिगाइनियम क्या हुआ, एक कॉलर लाइक टिश्यू हुआ जो मार्केशिया की आर्किगोनियम के वेंटर को कवर करेगा और ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू स्टिमुलेट करता है वेंटर की सेल्स को ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 26 जनवरी को 26 क्वेश्चन कंप्लीट किए और फटाफट से इन पर भी मैं टिक लगा देती हूँ। और हाँ, एक बात आप लोगों से कहनी है हमेशा की तरह कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।